38 नंबर के सूत्र से हम लोग परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गोवर्धन वाले बाबा पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की दिव्य वाणी को श्रवण करने जा रहे हैं। 138 नंबर के सूत्र से बाबा कहते हैं, कुटिया नहीं बनानो। और आज सब कुटिया बनाने में लगे उल्टा हो रहा है। अब ये बात कुटिया बनाने वालों के सामने कहो तो उनको ये कथा रुचेगी, जचेगी ये कथा उनको? अरे बोले तो ठीक नहीं, हमारा तो घर ही उजाड़ दिया जा रहा है ये कथा में तो वही बात आ गई कि नारद सिख जे सुनई नर नारी, अवश्य होई तज भवन भिखारी। बोले नारद की जो भी बात सुनेगा वो तो भिखारी बन जाएगा। तो बोले ये ऐसी बात यहाँ है। बाबा कहते हैं कुटिया नहीं बनानो। अब जो इनकी कुटिया में रुचि है भाई, उनके लिए तो ये बात पचेगी ही नहीं, है ना। आगे कहते हैं शिष्य नहीं बनानो। लो, चेला भी नहीं बनाना। और यहाँ तो चेला बनाने के लिए एकदम तैयार ही बैठे हैं, कंठी माला लेके। हैं कोई आया बड़ा भगत, आओ आओ, मंत्र लिया कि नहीं लिया तो लो आओ, तुरंत ही चेला बनाने के लिए। और बाबा कहते हैं बोले शिष्य नहीं बनाना। तो ये कथा जो है ना, साधकों की कथा है ना। ये जो बाबा की वाणी है, ये कुटिया बनाने वालों के लिए नहीं है। ये जो वाणी है ये तो उनके लिए है जो भगवान के प्यारे बनना चाहते हैं, उनके लिए ये वाणी। और बाबा कहते हैं कोई पद नहीं लेनो, कोई पद नहीं लेना। और यहां तो लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर करके पद ले रहे हैं। अब हम नाम नहीं लेंगे लेकिन पद के लिए तो जो है मरे जा रहे हैं सब लोग। हैं अपने मन सो नहीं, श्री सदगुरु आज्ञा सो, जैसे बने केवल दुलारे कन्हैया में ही प्रेम बढ़ानो। अपने मन से नहीं, सदगुरुदेव भगवान की आज्ञा से जैसे भी बने वैसे ही अपने प्राण प्यारे इष्ट में, अपने कन्हैया में, उनसे ही प्रेम करना चाहिए। यह माननो कि यह काम तो हम अपने श्री सदगुरु भगवान की आज्ञा सो कर रहे हैं, अपने बल सो नहीं। ये मानना चाहिए कि ये जो हम कर रहे हैं ये हम अपने श्री सदगुरुदेव भगवान की आज्ञा से कर रहे हैं, ये हम अपने बल से नहीं कर रहे हैं। अपना बल नहीं मानना चाहिए। और आगे कहते हैं बाबा, अपने ही इष्ट के रूप में पूरी लगन, अपने ही इष्ट के रूप में पूरी लगन, इनमें ही प्यार, इनको ही बार बार चिंतन, अपने इष्ट का ही बार बार ध्यान, बार बार उन्हीं का चिंतन, बार बार उन्हीं का नाम लेना चाहिए। और बाबा कहते हैं आगे, माया के जाल सो सर्वथा बचनो। माया के जाल से हमेशा बचकर रहना चाहिए। और कहते हैं कन्हैया को ही सर्वस्व मान लेनो, तथा इनके ताई ही जीवन बने। कन्हैया को ही सर्वस्व मान लेनो, यानी अपने इष्ट को ही सर्वस्व मान लेना और अपने इष्ट के लिए ही पूरा जीवन धारण करना चाहिए। और बाबा आगे कहते हैं, जो कर्तव्य श्री सदगुरुदेव ने लिखे हुए उनको पालन करनो ही आराधना है। आराधना क्या है? तो बाबा कहते हैं जो कर्तव्य श्री सदगुरुदेव ने लिखे हैं, श्री सदगुरुदेव भगवान ने जो बताए हैं उनका ही पालन करना चाहिए, और वही अपनी आराधना है। श्री सदगुरुदेव भगवान के सुझाए गए मार्ग सो चले
तो धीरे धीरे सब सुधर जाएगो। श्री सद्गुरुदेव भगवान के बताए हुए मार्ग पर यदि चलेंगे तो धीरे धीरे सब बात बन जाएगी अपनी। आगे कहते हैं बाबा, यह विश्वास राखनो कि या ही जीवन में श्री जीवन धन के प्रेम में डूबनो है। बाबा कहते हैं कि अगले जीवन की इच्छा नहीं करना है, इसी जीवन में, इसी जन्म में। जैसे कल आप कह रहे थे ना कि उनके पिछले जन्म का, श्री प्रेमानंद जी महाराज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे ना कल, हाँ, कि उनके पिछले जन्म के पुण्य हैं। तो हमने कहा कि ठीक भाई, पिछले जन्म के पुण्य तो है, लेकिन इस जन्म का भी तो है, इस जन्म में भी तो किया जा रहा है। रात दिन राधा 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 किया जा रहा है? तो इसलिए पूर्व जन्म अथवा अगले जन्म का बहाना नहीं बनाना चाहिए कि अब इस जन्म में तो हमसे कुछ होगा नहीं, अगले जन्म में देखा जाएगा। ये बहाना हुआ है। इस जन्म में बहुत कुछ किया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है। यदि दृढ़ निश्चय कर लें तो क्या चीज असंभव है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन यदि चाहें तो, है ना। तो बाबा कहते हैं अपने जीवन धन में के प्रेम में डूब जाना चाहिए। अपनी ओर मत देखो, चलो इन वाक्यन के आधार पे ही। अपनी ओर नहीं देखना चाहिए, जो श्री सद्गुरुदेव भगवान ने बताया है उनके वाक्य के ऊपर चलना चाहिए, है ना। आगे बाबा कहते हैं सात्विकी श्रद्धा ग्रहण करनी, सात्विकी श्रद्धा ग्रहण करना चाहिए। और ये देखते रहना कि श्रद्धा में कमी तो नहीं आ रही है, ये बात देखते रहना चाहिए कि हमारी श्रद्धा में कमी तो नहीं आ रही है। श्रद्धा में बाधक है तर्क। जब जब हमारी श्रद्धा में कमी आती है ना, तो वो आती है तर्क के कारण। हम विश्वास नहीं करते हैं और तर्क कर बैठते हैं, श्रद्धा में कमी आ जाएगी। उस बात जो सामने वाले ने बताया, किसी भी संत महापुरुष ने यदि बताया और हम यदि तर्क कर देते हैं, तो वहां पे वो श्रद्धा में कमी बताई गई है। जिज्ञासु बनकर के पूछना एक अच्छी बात है, बात का खंडन करना अलग बात है, और जिज्ञासु बनकर के पूछना अलग बात है ना। श्रद्धा में सहायक हैं श्रद्धावान में श्रद्धा करनो। श्रद्धा में सहायक क्या है? बोले श्रद्धावान में है श्रद्धा करना ही, ये श्रद्धा में सहायक है। बिना भजन किए श्रद्धा ठहर नहीं सकती। बाबा कहते हैं ये जो श्रद्धा है कब ठहरती है? बोले भजन करेंगे तब जाकर के ये श्रद्धा ठहर पाएगी, तो बिना भजन के श्रद्धा ठहर नहीं सके। आगे कहते हैं श्रद्धा को पुष्ट करे है सदाचार। श्रद्धा किससे पुष्ट होती है, यानी मजबूत होती है? सदाचार से। सदाचार मतलब हमारा जो आचार विचार है ना। जैसे स्नान आदि करना, है ना, शुद्ध आचरण, पवित्र आचरण, है ना। बहुत ही कम बोलनो। श्रद्धा इससे पुष्ट होती है, बहुत कम बोलना। प्रपंचन सु सदा बचतो रहनो, बचते रहनो। प्रपंच से हमेशा बचते रहना चाहिए। पर चर्चा कबहू नहीं करनो। दूसरे की चर्चा, पर चर्चा, भगवान की चर्चा करना माना नहीं है। भगवान की चर्चा करो,
पर चर्चा, सांसारिक चर्चा नहीं करना चाहिए। और आगे कहते हैं क्रोध कबहु नहीं करनो, क्रोध भी कभी नहीं करना। एक जगह हमने पढ़ा है कि एक बार हम क्रोध करते हैं तो 1 वर्ष का पुण्य समाप्त हो जाता है, ऐसा हमने पढ़ा है। तो आगे बाबा कहते हैं सपने हूं नहीं देखई पर दोषा, मानस की चौपाई। स्वप्न में भी दूसरे का दोष नहीं देखना चाहिए। ये जो चौपाई है ये बहुत बहुत, इस चौपाई के लिए हम क्या कहें, इस आदि लाइन को यदि हम जीवन में उतार लें तो ये हमारा पूरा जीवन बदल सकती है, पूरा का पूरा जीवन बदल जाएगा। क्योंकि इस चौपाई का दास ने अनुभव किया है, थोड़ा सा इसको अपने जीवन में लागू करके देखा था। अभी तो नहीं है वो, अब थोड़ा इस समय दब गया, हट गया थोड़ा, क्योंकि बीच में प्रपंच में हम भी पड़ गए, तो अभी तो नहीं है। लेकिन कभी ठाकुर जी ने कृपा करी थी तो इस चौपाई का हमने अनुसरण किया था। 2018 में महाराष्ट्र में गए थे हम, 2-3 महीना, जब ठाकुर जी कृपा से साधना बनी तो उस समय जो है सबसे पहले हमने इसी चौपाई को अपना आधार बनाया था, इसी को सबसे पहले अपने जीवन में लागू किया था। सपने ही नहीं देखे कहीं पर दोषा, हमें स्वप्न में भी दूसरे का दोष नहीं देखना है। हमारा दोष कोई देखे, देखता रहे। हमें दूसरे की निंदा नहीं करनी है, हमारी निंदा कोई करे खूब करे, लेकिन हमें नहीं करना है। ये सब हमने जीवन में इनका थोड़ा थोड़ा अनुभव किया, और जब इनको जीवन में लागू किया ना तो इसका इतना बड़ा प्रभाव हमारे मन के ऊपर पड़ा था, और हमारे मन की जो दशा हुई थी उस समय की, और जो आनंद मिला था, आज हम उस आनंद के लिए तरस रहे हैं कि वो आनंद फिर हमको मिले। पर उस आनंद को पाने के लिए फिर वैसा ही बनना पड़ेगा। इन सब कुछ ऐसे सूत्र हैं गिने चुने, वो याद हमको सब है कि हमने कौन कौन से सूत्रों को लागू किया था, वो सारे सूत्र लिखे हैं हमारे पास। बता भी सकते हैं, पर वो बहुत लंबा प्रोसीजर है कि क्या क्या करना पड़ता है, और वो सब यदि जीवन में उतार लेते हैं, और अपने मन से कुछ नहीं है, टोटल मानस की चौपाई, यहां से जितने भी सूत्र हैं वो सब मानस की चौपाइयां हैं। मानस की चौपाइयों को जीवन में लागू किया तो इसमें सबसे पहले यही है, सपने ही नहीं देखें पर दोषा। इसके बाद में फिर पर निंदा सम अग्न गरीसा, दूसरे की निंदा नहीं करना। फिर उसके बाद में जन्नी सम जाने पर नारी हैं, उसके बाद में धन पराव विस्ते विष भारी, उसके बाद में सब जीवों के ऊपर दया करना, उसके बाद में सब में भगवान को देखना। शास्त्र के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना, शास्त्र के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना। शास्त्र जिसकी आज्ञा करे वो कार्य करना, और जिसकी आज्ञा ना करे उसको नहीं करना। भगवान की प्रसन्नता का जो कारण है बस यही है कि शास्त्र के अनुसार जीवन को बनाना और अपने अहंकार को बिल्कुल मिटा देना, शून्य हो जाना। मैं सबसे छोटा हूं, बाकी सब मुझसे बड़े हैं। क्या हिंदू और क्या मुसलमान, और क्या सिख और क्या ईसाई, और क्या बालक और क्या बड़ा, और क्या ज्ञानी और क्या मूर्ख, ये सारा का सारा भेदभाव मिट जाना, कुछ भी नहीं रहना। एक जीवन में केवल भगवान के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं, भगवान के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। ऐसी दृष्टि बन जाए, ऐसा भाव बन जाए, और फिर देखो आनंद, और फिर नाम जप हो। ये सब सूत्रों को लागू करते हुए
नाम जप, मानस जी का पाठ, ठाकुर जी की कृपा का अनुभव। मतलब आप ये समझ लो कि गोस्वामी जी ने जो मानस में लिखा है ना, पूरी मानस को तो हम लोग जीवन में क्या उतारेंगे, है ना। पर हाँ, यदि हम चाहें तो शुरुआत करना चाहिए, और यहीं से शुरुआत करना चाहिए। सपने ही नहीं देखें परदोसा, क्योंकि ये सबसे बड़ा दोष है। दूसरे की कमी हम तुरंत देखते हैं, तुरंत बताते हैं, और इसी से हमारी आध्यात्मिक हानि होती है सबसे ज्यादा। हमारा मन यदि दूषित होता है तो दूसरे के दोष देखने से दूषित होता है। हमारा मन निर्मल क्यों नहीं हो रहा है? कारण यही है कि हम दूसरे के दोषों का चिंतन करते हैं, देखते हैं, बताते हैं, वाणी से वर्णन करते हैं, कानों से सुनते हैं। इसके कारण जो है हमारा मन निर्मल नहीं हो पाता है। रात दिन राम राम जप रहे हैं, उसके बाद भी वो प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो प्रभाव नहीं पड़ने का कारण है कि अभी हमारी कहीं ना कहीं कमी है। हमने पूरी तरह से परहेज नहीं किए, दवा तो खा रहे हैं। किसी ने कहा कर्म बुरे करते रहे तो धर्म करने से क्या होगा, परहेज अगर साधे नहीं तो दवा खाने से क्या होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, परहेज जरूरी है। जो हम नाम जप करते हैं, सत्संग करते हैं, पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, संत सेवा करते हैं, गौ सेवा करते हैं, दीन दुखियों की सेवा करते हैं, नाना प्रकार की जो हम सेवा आदि करते हैं ना, इन सभी सेवाओं के साथ साथ में इन सेवाओं के लिए जो अपराध होते हैं इन सेवाओं में, उन अपराधों से बचना चाहिए। और उन अपराधों से बचते हुए हम नाम जप करें, उन अपराधों से बचते हुए हम सेवा करें, उन अपराधों से बचते हुए हम सत्संग करें, तब जाकर के तुरंत इसका लाभ होगा। मज्जन फल पे किए तत्काला, फिर ये होगा मज्जन फल पे किए तत्काला, काक हुई पिग बको मराला। तुरंत जो है इसका लाभ देखने को मिलेगा और मन को अनुभव होगा। मन जब निर्मल हो जाता है ना, मेल से रहित, विकारों से रहित जब मन हो जाता है तो आप अजात शत्रु बन जाते हैं। कोई आपका शत्रु नहीं रहता है। सब आपसे प्रेम करेंगे और आप सबसे प्रेम करेंगे। तो ये जो है ना, सबसे पहले इसी सूत्र को लागू करना है। सपने ही नहीं देखे परदोसा, शुरुआत यहीं से करना चाहिए। हमारा जैसा अनुभव है, बाकी तो सभी महापुरुषों के अपने अपने अनुभव होते हैं, लेकिन दास को थोड़ा बहुत यदि अनुभव हुआ इस बात का, तो ये जो है सपने ही नहीं देखे परदोसा, इसी से शुरुआत करना चाहिए। और पक्का मन बना करके, सावधान रह करके कि कुछ भी हो जाए हमको ये नहीं करना है बस। और हमसे ये होता रहता है बराबर ना, हम इससे नहीं बच पाते हैं। बस यही सबसे बड़ी कमी है। जिस दिन ये लागू हो जाएगा उस दिन हमारा जीवन बदलने लगेगा। तो बाबा कहते हैं सपने नहीं देखें परदोसा, और आगे कहते हैं प्रतिक्षण सावधान रहे कि कोई इंद्रिय कुमार्ग में ना जान पावे। प्रतिदिन सावधान रहे कि हमारी कोई इंद्रिय कुमार्ग में तो नहीं जा रही है। जैसे हाथ हैं, वाणी है, कान है, आंख है, तो ये किसी कुमार्ग में तो नहीं जा रही है। व्यर्थ चिंतन तथा विषय चिंतन सो मन को बचाते रहनो। व्यर्थ चिंतन तथा विषय चिंतन से मन को बचाते रहना चाहिए। सद्बुद्धि के द्वारा मन को समझाते रहनो। अपनी सद्बुद्धि के द्वारा अपने मन को समझाते रहना चाहिए। और कहते हैं ऊंचे विचार तथा ऊंची क्रिया। विचार उच्च होना चाहिए। ऊंचे विचार करो,
क्रिया भी ऊंची होना चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इसके आगे